बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2022 के विधानसभा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से अभी से वहां पर ज़्यादातर लगातार कोशिश की जा रही है और वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जनाब शौकत अली साहब लगातार वहां की आवाम से जुड़ रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि पिछली मर्तबा जो यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और यहाँ की उत्तर प्रदेश की विधानसभा की टोटल कुल सीटें 403 हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को पिछली मर्तबा 324 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर तेज़ी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई गढ़ों में जाकर मजलिस ने कामयाबी हासिल की है। अगर उसको देखा जाए तो वाराणसी, इलाहाबाद और आज़मगढ़, इन जगहों पर मजलिस ने अपने परचम को लहराया है और इन जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से कैंडिडेट जो नगर पंचायत का ये इलेक्शन हुआ और यहाँ पर मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और यहाँ पर मजलिस को काफ़ी अच्छा परसेंटेज हासिल हुआ और यहाँ से मजलिस को 23 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल हुई। और उसी के सिलसिले में आपको पता ही होगा कि पिछली मर्तबा जो गठबंधन बना था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो पिछली मर्तबा सिर्फ 54 सीटों पर अपनी जीत दर्ज किए थे और यहाँ पर उनको करारी शिकस्त हुई थी। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर कई जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इसी का फ़ायदा उठाते हुए आज़मगढ़ ज़िले में मजलिस ने अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर एक नई रणनीति तय कर रही है। और वाराणसी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार वहाँ के लोगों से मिल रही है और वहाँ के जो आवाम है, गरीब लोग हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, उन लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मदद कर रही है। और इस कोरोना महामारी में जिस तरह से मजलिस ने उत्तर प्रदेश में काम किया है और जिस तरह से लोगों ने उनको दुआओं से नवाजा है, वो लोग आज मजलिस का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। गरीब आवाम जिस तरह से मजलिस का साथ देती है और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आवाम के बीच आकर काम करती है, इंशाअल्लाह ताला उसी का नतीजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में मजलिस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। उसी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इसी डर से वो घबरा गई है, क्योंकि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नगर पंचायत के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और किस तरह से कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने पछाड़ कर अपनी वहाँ पर जीत हासिल की है। और इसी के सिलसिले से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी अब चौकन्ना हो गई है और वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि उनको पता लग गया है शायद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा, उसी के सिलसिले में गुजरात में भी जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सिर्फ 20 दिनों की मेहनत पर वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था मोड़ासा, वहाँ पर और गोधरा, अहमदाबाद, बहरोच, यहाँ पर जाकर मजलिस ने अपने परचम को लहराया है और उसी का नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि वहाँ के लोग आज मजलिस का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से नगर सेवक हो या फिर नगर पंचायत के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, वो लगातार आवाम की खिदमत करते हुए आवाम के दरमियान में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में इसी को मुद्दा बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जो आवाम है वो परेशान हो गई है, क्योंकि
उनको यहाँ का विकास के नाम पर जिस तरह से उनके वोटों को लिया गया, आज तक उनको विकास के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल किया गया, उनके वोटों को हासिल किया गया, लेकिन कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती। ना तो इनके घरों को कभी आकर देखते हैं, यहाँ की पानी की सेवा, यहाँ के ड्रेनेज की, और यहाँ के जो इलेक्ट्रिशियन जिस तरह से यहाँ पर 12 घंटे करंट जाता है, उनके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज़्यादा ज़ोर देकर उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ रहकर वहाँ पर काम कर रही है। इंशाअल्लाह